Hello guys, welcome back to another new video. I'm Avi and today we're gonna discuss about AdCoder Beginner Contest 471. The contest is still running as you guys see like 5 minutes back here. Like, and I know I can't solve more questions because the next question is combinatorics. कम्बिनेटोरिक्स से क्वेश्चन है एंड आफ्टर दैट जो दो क्वेश्चन है वो उनका सबमिशन बहुत ही लो है सो आई देर इज़ वेरी लो चांस दैट आई कैन सॉल्व देम. ये शुड बी सॉल्वेबल बट कॉम्बिनेटोरिक्स है मैंने दिमाग लगाया नहीं हो रहा सो आई जस्ट गिव अप नॉट गिव अप लाइक आई ट्राइड बट आई नो दैट्स मैं उतना कॉम्बिनेटोरिक्स में अच्छा नहीं हूँ. मुझे बाद में जब नीड पड़ेगा मैं प्रैक्टिस करूँगा वॉट एवर. मैं आज फर्स्ट टाइम मैंने एडकोडर बिगिनर कॉन्टेस्ट में 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया हूँ. लाइक इससे पहले भी मैंने हर बार ए बी सी कर पाता था. एक बार ए बी डी भी किया था लेकिन 4 क्वेश्चन नहीं किया था विदाउट एनी रॉन्ग सबमिशंस. सो फॉर दैट रीज़न आई एम काइंड ऑफ हैप्पी बट आज के क्वेश्चंस थोड़े इजी भी थे कंपेरेटिवली. सो विल गो बाई वन एंड विल गोना सी कि कैसा था. So for the first one, I hope I am recording. Let me just quickly check. Okay, yeah. So for the first problem, it says ki you have two integers a and b. Okay, let me just. You have two integers a and b. If at least one of the following values is equal to 9, output 9. Otherwise, output 9. So अगर a प्लस बी या तो a माइनस बी या तो इंटू बी या तो a बाई बी अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मेरा 9 है तो जस्ट प्रिंट करो 9 एल्स नहीं प्रिंट करो. सो जैसे ये वाला वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करने से 9 आ रहा है तो 9 आउटपुट में आया. इसको कुछ भी करने से 9 नहीं आ रहा है सो 9 आया. सो दैट्स व्हाट वन थिंग. एंड अनदर थिंग, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे मेरा कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 66/7 इफ आई शो यू गाइस दैट वाज लाइक इस टेस्ट केस में ये एक चीज़ था कि इफ आई जस्ट प्रिंट और okay what 66/7 right. Let me just show you. So it gives me 9 right because 66/7 ये जो वैल्यू है 9 पॉइंट समथिंग आता है. लेकिन हम आंसर देखो फिर भी नहीं है बिकॉज हमको लाइक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. 66/7 से 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है लेकिन इंटीजर में क्या होता है कि इस इंटीजर में इसको मतलब राउंड अप करके हम लोग लिख देते हैं राइट. सो 9 इसलिए आया लेकिन 9 नहीं आ रहा है एक्चुअली में 66/7 करने पर 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है तो वो एक एज केस है. एज केस नहीं है बट इट्स जस्ट कि राउंड अप करके देते हैं तो हमको राउंड अप वैल्यू नहीं चाहिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. सो विल जस्ट गोना लुक फॉरवर्ड फॉर दैट टेस्ट केस एंड या ऐसा ही बोला है. सो वी जस्ट टेक इनपुट लाइक ए एंड बी लिया है. उसके बाद मैंने क्या किया अगर मल्टीप्लिकेशन 9 आ रहा है या तो प्लस या तो सब्सट्रैक्शन या तो डिवीजन तो फिर 9 प्रिंट करो ये 9 प्रिंट करो. ये क्या है ये फ्लोट की लिखा है मैंने क्योंकि बाकी सब में तो देखो मल्टी सिंस ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स तो बाकी सब इंटीजर्स ही होंगे. डिवीजन करने पर लाइक टू इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन हर बार इंटीजर ही होता है. लेकिन डिवीजन अगर मैं करूँ इंटीजर भी हो सकता है फ्लोट भी हो सकता है लेकिन हमको एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए राउंड ऑफ वैल्यू नहीं चाहिए. तो मैं उसको फ्लोट में देख रहा हूँ कि क्या एग्जैक्ट 9 है और यू कैन डू कि ए बाई बी इक्वल्स टू इफ 9 एंड ए बाई लाइक ए मॉड बी करके लाइक कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है ए बाई बी का तो वैसे करके भी कर सकते हो वॉट एवर ये सेवन टू. बट हाँ मैंने फ्लोट लिखा है तो अगर फ्लोट है तो फिर 9 एल्स नो. So yeah, that's pretty easy, I think, for this problem. Okay, for the next problem, we have this one, I think, yeah. So they gave us, uh, we have a guy called Takahashi, whatever. Uh, he is doing a survey. In people answered the survey, the ith person answered is a string SI consisting of English letters. So इन पीपल ने आंसर किया और आयथ पर्सन ने आंसर किया एक स्ट्रिंग एस आई. आयथ पर्सन ने एक आंसर में एक स्ट्रिंग दिया मुझे एक स्ट्रिंग दिया एस आई करके. तो आई प्लस वन एथ पर्सन ने भी एक स्ट्रिंग दिया एस आई प्लस वन ऐसे करके एन पर्सन ने दिया राइट. एंड हियर बोला क्या कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु गेव द सेम आंसर इन द सर्वे. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने सेम आंसर दिया लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन ने आंसर दिया मुझे ए
मतलब एक स्ट्रिंग देगा ना, तो लेट से ए बी दिया, तो इसने भी ए बी दिया, और तीसरे ने लेट से ए सी दिया, तो मैक्सिमम आंसर कौन सा आया? इसने ए बी दिया, इसने ए बी दिया, इसने ए सी दिया, तो मैक्सिमम आंसर आया ए बी, क्योंकि ए बी दो आदमी ने दिया, देखो दो आदमी ने ए बी आंसर दिया, तो ए बी आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली, क्योंकि दो मैक्सिमम है। and here the test case of the letters in the answers is not distinguished। और एक चीज बोला गया, मतलब इसके साथ ही ये बोला गया कि इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एट कोडर, ओके कॉन्टेस्ट एंड हो गया, एट कोडर एंड एट कोडर ऑल कंसिडर द सेम आंसर, मतलब आप लोअर केस और अपर केस दोनों, लोअर केस और अपर केस दोनों को तुम सेम ही ट्रीट करो, सेम ट्रीट करो। तो हम दोनों को ही एक सिंपल आइडिया है कि दोनों की, या तो अपर केस में अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के सारे वैल्यूज को तुम लोअर केस में लेकर आओ या तो अपर केस में लेकर आओ, क्योंकि लाइक हम लोग जब कोड करते हैं तब ए कैपिटल है और कैपिटल ए स्मॉल है, इन दोनों का जो कैरेक्टर वैल्यूज है, क्या बोलते हैं उसको, एसकाई वैल्यूज है, वो डिफरेंट होता है राइट, किंतु बट हम लोगों को बोला गया है कि दोनों सेम ही होगा, कैपिटल स्मॉल है, तो दोनों को ही अगर तुम एक स्ट्रिंग देख रहे हो तो सबको लोअर केस में लेकर आओ, सब उसके सारे कैरेक्टर्स को, क्योंकि सब सेम हो। सो दैट्स व्हाट वी कैन डू, एंड वी कैन जस्ट मेंटेन अ हैश मैप, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। आई मेक अ मैप ऑफ स्ट्रिंग, इनपुट लिया, इनको एक स्ट्रिंग लिया, मैप इन स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर का, इंटीजर क्या रखेगा उस स्ट्रिंग का काउंट, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ए बी सी था राइट, तो ए बी था, तो ए बी का काउंट कितना है, दो, और ए सी का काउंट क्या है, वन, तो कौन जीता, दो जीता, क्योंकि कौन जीता, ए बी जीता, क्योंकि ए बी का काउंट दो है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा ए बी, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, तो जिसका काउंट ज़्यादा होगा, तो मैं एक इन इन टाइम्स के लिए मैं एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ, क्योंकि एन स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, मैं स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ स्ट्रिंग बना के, उसके बाद उसके सारे जो कैरेक्टर्स है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है अगर अगर मैं ये ना लिखूँ, लेट्स से मैं नहीं लिख रहा, तो फिर देखना आंसर गलत आएगा, क्यों, लेट मी जस्ट शो, ओके देखो आंसर गलत है, एंड द रीजन इज कि ए और ए स्मॉल ए को डिफरेंट ट्रीट कर रहा है, इसका वैल्यूज डिफरेंट है, इसलिए तो हमको दोनों को सेम ही करना होगा, तो हम या तो दोनों का अपर केस और लोअर केस, तो मैंने हर एक को लोअर केस में बना लिया, और फिर उसका काउंट जो है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का काउंट, जैसे ए बी था, ए बी का काउंट, क्योंकि एक बार में ऑकर हो चुका है, तो उसका काउंट एक से बढ़ा दो, जितना बार स्ट्रिंग आएगा वो सेम स्ट्रिंग उतना बार ऑकर बढ़ा दो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव समथिंग लाइक ए बी कैपिटल सी, ओके कैपिटल सी, एंड वी हैव सम ए बी एंड लेट्स से कैपिटल सी, तो ये दोनों सेम ही एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि दोनों ही बी बी दोनों ही सी सी है। सो इस जब ये पास होगा तो फिर ये ए बी सी स्मॉल ए बी सी बन जाएगा, ए बी स्मॉल ए बी सी बन जाएगा, बिकॉज ऑफ आर बिकॉज वी आर चेंजिंग ऑल कैरेक्टर्स टू लोअर केस, एंड फिर इसका काउंट एक से बढ़ा देगा, इसका इसके भी काउंट एक से बढ़ा देगा, दोनों सेम ही है, तो एम ऑफ ए बी सी अभी टू आ जाएगा राइट, एम ऑफ ए बी सी जो है वो दोनों दो बार बढ़ा तो टू आ जाएगा, तो ये बेसिक सा, सो वी कैन जस्ट easily see this, okay, for the next question, which one it is, okay this one, it was a pretty good question। बोला गया है कि क्वेश्चंस आज के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लाइक if you know data structures then it's more helpful I would say, yeah, data structures and STL का knowledge ज़्यादा लगा, rather than greedy or logical thinking। there are n cookies there are cookies at n positions on number line, the coordinate of ith cookies ai, तो मेरे को एक नंबर लाइन दिया गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ एआई कुकी बोला गया है कि इस यहाँ पर बहुत सारे कुकीज है, ठीक है, या फिर बहुत सारे वैल्यूज है, कुछ भी, तो हर एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, बोला गया है कि तकाहाशी जो है वो इनिशियली जीरो कोऑर्डिनेट पे खड़ा हुआ है, एंड उसको क्या करना है कि उसको हर एक रिपीट्स ऑन द नंबर एंड रिपीट्स द फॉलोइंग एक्शन अंटिल ही पिक्ड अप ऑल इन कुकीज, और एक्शन के वो नीचे बोला गया है, तो उसको मोटा मोटा ये है कि उसको हर एक कुकीज को लेना होगा, कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर लेट से कुकी, यहाँ पर 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 लेट से जीरो है, तो उसको हर एक कुकी लेना होगा, और कैसे वो लेगा कुकी, मूव टू द कोऑर्डिनेट ऑफ द नियरेस्ट कुकी फ्रॉम his current position and pick up the cookie, if there are multiple such cookies the one with smallest coordinate, okay, तो यहाँ से वो कौन सा वाला कुकी लेगा, जो इसके सबसे क्लोज वाला होगा, move to the coordinate of the nearest cookie from his current position, if there are multiple cookies the one with the smallest coordinate
एंड पिक अप द कुकी। ओके, यहाँ से इसको पिक कर सकता है, इसको भी पिक कर सकता है, राइट। सो कौन से वाले को वो लेगा? लेट्स सी इसका कोऑर्डिनेट 1 है एंड इसका 2 है, -2 है, तो कौन से वाले को वो लेना चाहेगा? जिसका कोऑर्डिनेट कम है। तो इनका डिफरेंस क्या हुआ, मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, इनका डिफरेंस 1 हुआ, इनका डिफरेंस 2 हुआ। सो कौन से वाले को वो लेना चाहेगा? 1 को लेना चाहेगा। तो ये यहाँ पर आके इस 1 वाले कुकी को ले लेगा। अभी इसका पोजीशन ये है, देखो वही बोला गया, फाइंड टोटल डिस्टेंस ऑफ तकाहाशी ट्रेवल्स अंटिल ही पिक्स अप ऑल द कुकीज। तो हाँ, मूव टू द कोऑर्डिनेट ऑफ द नियरेस्ट कुकी। पहले वो यहाँ से यहाँ पर आएगा, नियरेस्ट कुकी में आएगा, इसको खाएगा। अभी उसका पोजीशन ये हो गया। अब इसके बाद अगेन सेम थिंग, इसके नियरेस्ट वाले को लेगा और खाएगा। और फिर वापस लेट्स से दिस इज नथिंग बट -3 एंड लेट्स से दिस इज लेट अस से 11। अभी उसका पोजीशन क्या है? 1। तो वो कौन से वाले कुकी को है? 11 वाले को। और ये तो चला गया, ये तो खा लिया ऑलरेडी, ये बाहर में जा। तो वो या तो इसको खा सकता है या तो इसको खा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो इसको तो खाना नहीं चाहेगा ना, क्योंकि इससे पहले तो ये वाला आ रहा है। इफ आई जस्ट शो यू, थोड़ा क्लीन करके लिखते हैं। यहाँ पर लेट्स 11 है, यहाँ पर सम x है और यहाँ पर सम y है। ऑब्वियस सी बात है, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ फॉर नाउ। वो या तो इसको लेगा, और ये तो चला गया क्योंकि इसको खा लिया, या तो इसको लेगा, राइट। ओके, ये भी चला गया, ये खा ली, ये वाला कुकी भी खा लिया, लेकिन मेरा पोजीशन ही है, यहाँ पर कोई कुकी नहीं था, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। एंड हमको और एक चीज़ बोला गया कि ए आई कांट बी जीरो। सो ऐसा कोई कोऑर्डिनेट जीरो नहीं रहेगा हमारे पोजीशन में। और एक चीज़ देखो, या तो वो इसको खाएगा या तो इसको खाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसको नहीं खाएगा या और इसको नहीं खाएगा? बिकॉज कॉमन सेंस की बात है यार, कि अगर वो 11 को खा रहा है, बोला गया नियरेस्ट वाले को खाना है, अगर वो 11 को खा पा रहा है, वो नियर होगा इससे रेदर देन वो इसको खाए। इसको खाने पे इसको 11 तो डिस्टेंस कवर करना ही होगा, यहाँ का डिस्टेंस प्लस यहाँ का डिस्टेंस कुछ कुछ कवर करना होगा, तो वो नियरेस्ट तो नहीं रहा ना। और सिमिलरली अगर वो इसको खा पा रहा है, देन वो इसको खाएगा रेदर देन वो इसको चूज करेगा खाने के लिए, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी देखो ज़्यादा दूर हो ना। इस या एक से -2 जाने पे जितना डिस्टेंस लगेगा, उससे ज़्यादा ही डिस्टेंस लगेगा एक से वाई जाने पे, क्योंकि वाई तो 2 के भी लेफ्ट हैंड साइड पे है ना। सो वो एक चीज़ है यार, वो देखना होगा। और यही बस नॉर्मल सी अप्रोच है। एंड हमको अभी हम इस पोजीशन पे ये वाला कुकी खा लिया हमने। अब हमको बोलना है कि हम कौन से वाले कुकीज को खाए, 11 को खाए या -2 को खाए। हमारा पोजीशन क्या है? 1 है, या का कुकी हमने खा लिया ऑलरेडी। अब 1 से मैं 11 वाले पे जाऊँ या फिर -2 वाले पे? नियरेस्ट वाले पे जाना होगा। कौन सा नियरेस्ट हो रहा है? 1 से -2 का डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो 3 आएगा। 1 से 11 का डिस्टेंस 10 आएगा, तो मैं नियरेस्ट वाले पे जाऊँगा ना। तो -2 नियरेस्ट हो रहा है, तो मैं 1 से 11 पे नहीं जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, 1 से सीधा जंप मारूंगा और 2 पे पहुँच जाऊँगा। फिर 2 से चेक करूँगा, लेट्स सी ये 3 है और ये 11 है, तो मैं 2 से 3 चला जाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि ये नियरेस्ट है, इसको खाने के लिए चला जाऊँगा। उसके बाद अच्छा, और एक चीज़, मैं 4 पे कभी नहीं जाऊँगा, जैसा मैंने पहले बोला, क्योंकि 3 पहले आ जाएगा इसका, पहले 3 पहले आ जाएगा 4 के। 3 के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा 4 रहेगा, तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। तो या तो उसके जस्ट लेफ्ट और इसके जस्ट राइट। ओके, अब मैं 2 से 3 पे चला गया, लेट्स से ये 3 है और लेट्स से 100 है और ये 11 है। मैं 100 पे जाऊँगा या फिर यस, क्योंकि मैं इस 3 वाले पोजीशन से फिर से 2 पे तो नहीं आ सकता ना, -2 पे। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैंने खा चुका हूँ, आई ऑलरेडी एट दैट। सो मैं फिर से 2 पे नहीं आ सकता, क्योंकि 2 पे कुछ कुकीज़ ही नहीं है। मुझे कुकीज़ खाना है, याद करो, कुकीज़ खाना है। क्वेश्चन ने बोला कुकीज़, तो मैंने ऑलरेडी खा लिया, तो यहाँ पर कुछ कुकीज़ पड़ा ही नहीं है। नेक्स्ट कुकीज़ कहाँ पड़े? या 100 पे और 11 पे, यहाँ पर कुछ कुछ हो सकता है। मैं कौन से वाले को खाऊंगा? मैं देख रहा हूँ यार, -3 से 11 का डिस्टेंस कम है रेदर देन -3 से 100 का डिस्टेंस, तो मैं यहाँ से 11 पे चला जाऊंगा। ऐसे करके मैं कुकीज़ खाता रहूँगा कि या तो जस्ट लेफ्ट या तो जस्ट राइट, जो डिस्टेंस कम दे रहे वहाँ पर चला जाऊंगा और वहाँ पर कुकी खा लूंगा। सिंपल सी चीज़ है। अब इसको मैं इंप्लीमेंट कैसे करूँ? बोलने में तो थोड़ा ईजी लग रहा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में भी सीम्स लाइक कि हाँ बहुत हट है। एक्चुअली हार्ड नहीं है, इफ़ यू गाइस कैन सिंपली सी कि और कुछ इनपुट में बोले दी ए आई आर डिस्टिंक्ट, कोऑर्डिनेट्स डिस्टिंक्ट है, मतलब एक कोऑर्डिनेट पे दो टाइप ऑफ कुकीज़ नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या? मतलब दो कुकीज़ नहीं हो सकते एक कोऑर्डिनेट पे। इसका मतलब लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मैंने जब यहाँ पर आया तो इसको मैं खा लिया और फिर मैं यहाँ पर कभी नहीं आ सकता।
यहाँ से मुझे फिर नेक्स्ट कुकीज़ में ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता मैं फिर से यहाँ पर आया और फिर यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है। क्योंकि यहाँ पर दो कुकीज़ कमी नहीं रह सकते, दो कुकीज़ रहता तो फिर ये पॉसिबल था कि यहाँ पर फिर से एक कुकी लेफ्ट है तो आओ फिर से आके खाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, एक ही कुकीज़ रहेगा हर एक कोऑर्डिनेट पे, क्योंकि AI डिस्टिंक्ट बोला गया है, राइट। तो मैं यहाँ से यहाँ पर आऊँगा, ये वाला कुकी खा लूँगा और फिर ये खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो एक सिंपल से अप्रोच हम लोग फॉलो कर सकते हैं बाइनरी सर्च, एंड सिंस डिस्टिंक्ट बोला गया है तो बाइनरी सर्च एरे में करने से ज़्यादा अच्छा है हम सेट में बाइनरी सर्च करें, राइट। अपर बाइनरी सर्च इन द सेंस अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, नॉट बाइनरी सर्च और आंसर और समथिंग। तो मैंने क्या किया है, मैं पहले कोड समझाता था फिर मैं समझाता हूँ कैसे किया है। आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग चल रहे, कि नियरेस्ट वाले को कैसे खा रहा है। अब इसको इंप्लीमेंट करने का बारी है, राइट। तो इंप्लीमेंट मैंने बाइनरी सर्च से किया है। क्या किया है, मैंने एक सेट बना लिया है क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने सेट पे पुश कर दिया हर एक वैल्यूज। एंड में एक वैल करके वेरिएबल मेंटेन कर रहा हूँ जो मुझे बोल देगा कि करेंटली माई इंडेक्स क्या है। लाइक इसको मैं इंडेक्स फॉर यू गाइस लाइक, नहीं बहुत ज़्यादा चेंज करना होगा, छोड़ो। तो वैल क्या है, मेरा करंट इंडेक्स है, मैं करेंटली कौन सी इंडेक्स में खड़ा हुआ हूँ। और सी क्या है, सी भाई कुछ नहीं है ज़्यादा, सी बस काउंट है कि मुझे डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको क्या आउटपुट में देना है कि मिनिमम डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, राइट। सो नियरेस्ट डिस्टेंस उस हिसाब से सी का कैलकुलेट कर रहा है कि डिस्टेंस मैंने मिनिमम क्या कवर किया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा और यहाँ पर एक वैल्यू है, यहाँ पर एक वैल्यू है, मैंने यहाँ पर गया तो डिस्टेंस जितना कवर किया सी प्लस इक्वल्स टू दैट डिस्टेंस। अब फिर यहाँ से यहाँ पर गया तो सी प्लस इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ऐसे करके मैं टोटल डिस्टेंस ऐड अप करते जा रहा हूँ। और मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ ये कौन सा पोजीशन है वो स्टोर कर रहा है वैल। तो इनिशियली मैं जीरो पे खड़ा हूँ तो वैल इनिशियली जीरो, सम मेरा डिस्टेंस कुछ कवर नहीं किया तो ये वाइल एस नॉट इक्वल्स टू लाइक नॉट एस डॉट एम टी, मतलब एस सेट मेरा जब तक एम टी नहीं है। अब ये एम टी वाला थिंग कहाँ से आया, सोचने का ट्राई करो। हम लोग ईच टाइम कुछ कोऑर्डिनेट पे जा रहे हैं और वहाँ का कुकीज़ खा रहे हैं और उसके बाद में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं किसी और कोऑर्डिनेट पे, राइट। और जहाँ का कुकीज़ हम लोग खा रहे हैं वहाँ पर तो वहाँ का कोऑर्डिनेट चला गया, वहाँ का कोऑर्डिनेट कंप्लीटली चला गया, राइट। मैं लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर गया तो ये चला गया हमेशा के लिए, यहाँ पर फिर से और कुकी नहीं आ पाएगा। तो मैं ये सेट से रिमूव कर दूंगा यार। जब मैं किसी कोऑर्डिनेट पे आऊँगा उसका कुकीज़ खा के उसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि उसका कुकीज़ मैंने खा लिया है, वो वाला कोऑर्डिनेट फिर से कभी नहीं आएगा, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। तो इसलिए हर बार मैं रिमूव करते जा रहा हूँ, जो कुकीज़ खाता जा रहा हूँ और सेट से रिमूव करते जा रहा हूँ वो कोऑर्डिनेट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने एस डॉट एम टी लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वैल जो है इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लो। ये जो वैल है इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लो, कैसे करके, लाइक अपर बाउंड और लोअर बाउंड ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि लेट्स से मैं जीरो पे हूँ एंड सेट में हमको पता है हर एक चीज़ सॉर्टेड रहेगा। अब सोचने का ज़रा ट्राई करो, लेट्स से यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -5 है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है। मैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड को ना यूज़ करके मैं लेफ्ट एंड राइट करके भी कर सकता हूँ कि जस्ट लेफ्ट वाला ले लो जस्ट राइट वाला ले लो, और दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा है उसको तुम पॉप करो, ये भी कर सकते थे हम। लेकिन मैंने अपर बाउंड और लोअर बाउंड तब मेरे दिमाग में जो आया मैंने वही किया। लाइक वी कैन ऑल्सो डू कि जस्ट लेफ्ट वाले का डिस्टेंस चेक करो जस्ट राइट वाले का डिस्टेंस चेक करो और जो अच्छा है उसको वहाँ पर जाओ उसको पॉप कर दो, इसे करके हम लोग कर सकते हैं। बट मैंने अपर बाउंड और लोअर बाउंड किया है, और कैसे किया मैं बोल रहा हूँ, सेम ही चीज़ हुआ कि फॉर जीरो हम लोग बोल रहे हैं कि जीरो का अपर बाउंड ढूंढो। तो जीरो का अपर बाउंड क्या है, द वैल्यू विच इज जस्ट ग्रेटर देन जीरो, विच इज द नेक्स्ट, उसके बाद का वैल्यू ना, जीरो का जस्ट राइट वैल्यू। लेट्स से यहाँ पर वन रहता तो ये वो वन हो जाता, तो जस्ट राइट वैल्यू ही हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, तो जस्ट राइट वैल्यू अपर बाउंड दे देगा। और लोअर बाउंड क्या है, फर्स्ट वैल्यू विच इज ग्रेटर इक्वल दैट जीरो। तो ये लोअर बाउंड देता है, तो हमको चाहिए फर्स्ट वैल्यू विच इज लेस देन जीरो, क्योंकि हमको जस्ट लेफ्ट वाला चाहिए हमको। ये अभी अगर मैं लोअर बाउंड निकालूँ तो फिर ये जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू विच इज ग्रेटर इक्वल जीरो इज जीरो। दो जीरो हमारा से वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है सेट में, तो वो टू को ही पॉइंट करेगा। बट लेट्स से हम लोग यहाँ पर है, लेट्स से हम लोग यहाँ पर है एंड यहाँ पर जब हम लोग रहेंगे तो ये जीरो नहीं रहेगा। तो इसका अपर बाउंड लेट्स से ये हुआ 5 हुआ, एंड इसका लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर इक्वल दिस -2। तो अच्छा नहीं, मैं तो पॉप कर रहा हूँ, हाँ हम लोग डायरेक्ट लोअर बाउंड भी ले सकते हैं, वी कैन डू लाइक दैट। बट बेटर कि हम लोग इसके पहले, क्योंकि मैंने शायद से बाद में पॉप किया है, लेट मी जस्ट क्विकली चेक, या मैंने डिफरेंस लेने के बाद में उसके बाद मैंने इरेज किया, सो दैट्स वाई आई डेट कि पहले तुम माइनस मतलब पहले वाले इंडेक्स में जाओ देन तुम पॉप करो। उसका मतलब आई नो इट्स
साउंडिंग प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स जस्ट सिंपल थिंग कि फर्स्ट वैल्यू मैं बस सिंपली लिख रहा हूँ फर्स्ट वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन आवर वैल दिस ये अपर बाउंड दे देगा, अपर बाउंड दे देगा, और फर्स्ट वैल्यू विच इज़ लेस देन आवर वैल, नॉट लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन आवर वैल। लेस देन इक्वल्स टू क्यों नहीं? क्योंकि मैं पॉप जो कर रहा हूँ वो बाद में कर रहा हूँ, मुझे पहले डिस्टेंस चाहिए। यू गाइस में से कि यहाँ पर जब मैं 2 पे आया तो 2 से 5 का डिस्टेंस चेक करूंगा, 2 से 4 का डिस्टेंस चेक करूंगा, और लोअर बाउंड मेरा तो 4 -2 ही आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू विच इज ग्रेटर इक्वल टू दिस -2 दैट इज -2 प्रेजेंट है। लेकिन तुम लोग ये सोच सकते हो कि -2 को तो हम लोग पॉप कर देंगे, नहीं यार, -2 को हम लोग पॉप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको फिर -2 का जो वैल्यू है, जो -2 वैल्यू उसको हमको कोई वेरिएबल में स्टोर करना होगा, फिर उस वेरिएबल के साथ हमको डिस्टेंस चेक करना होगा, और तो फिर हम लोग -2 को पॉप कर सकते हैं एंड जस्ट लोअर बाउंड ले सकते हैं। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया है, मैंने एट द एंड पॉप किया है। तो मैं -2 जो मेरा लोअर फर्स्ट वैल्यू है, लोअर बाउंड -1 कर रहा हूँ, तो लोअर बाउंड -1 किया देगा फर्स्ट वैल्यू विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन वेल, ये मेरा देता है लोअर बाउंड, लोअर बाउंड -1। ये जो इंडेक्स है ये मेरा फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन वैल्यू देगा, तो लोअर बाउंड मेरा -2 आ जाएगा, और -1 करूंगा तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला वैल्यू विच इज़ 4। तो ये एक सिंपल सी स्टैंडर्ड लॉजिक, अगर किसी को नहीं पता है कि कैसे ये सब होते तो यू गाइस कैन जस्ट वॉच सम वीडियोस कि कैसे मतलब अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड काम करते हैं। तो मैंने बस वही किया कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लिया है, डिफरेंस ले लिया है, दोनों का इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया है। मैं चेक कर रहा हूँ कि अपर बाउंड जो फर्स्ट वैल्यू वो अगर, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे मेरा एरे के जिस सारे वैल्यूज है उससे बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट वैल्यू विच इज ग्रेटर देन दिस 0 देर इज नथिंग नो सच वैल्यू। लेट से हम खड़े हैं 6 पे और इसके पहले बहुत सारे वैल्यूज है, लेकिन 6 अकेला वैल्यू है जो मतलब हम खड़े 6 पे, और इससे पहले हमें लोअर बाउंड तो मिल जाएगा, लेकिन अपर बाउंड के लिए यहाँ पर कुछ और ज़्यादा वैल्यूज नहीं है, तो अपर बाउंड कुछ नहीं मिलेगा और एरे से बाहर आ जाएगा। इफ़ इट्स समथिंग लाइक दैट देन इट्स अप, देन इंट मैक्स ले लो, क्योंकि मैं इस 6 से राइट हैंड साइड में कहीं पर जंप ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर डिफरेंस के अंदर ले लो एब्सोल्यूट ऑफ वो वाला वैल्यू और इटरेटर 1 का जो वैल्यू है, मतलब इटरेटर 1 का वैल्यू मतलब ये 6, ये ले लो। तो वैल्यू क्या स्टोर कर रहा है, मैंने पहली वाला वैल्यू स्टोर कर रहा है कि मेरा पहला वैल्यू क्या था, तो वैल्यू के अंदर आ जाएगा मेरा ये 6, क्योंकि मैं 6 पे खड़ा हुआ हूँ। और सिंस मुझे पता है मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अपर बाउंड से मिला है, सिंस मुझे पता है लेट से 7 मिला है, तो ये डिस्टेंस 1 हो गया, राइट। तो सिंस मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे अपर बाउंड कुछ ना कुछ मिला है, तो वो अपर बाउंड माइनस ये वैल्यू करूंगा जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो करूंगा, तो मुझे डिस्टेंस 1 मिल रहा है, तो वो वाला ही डिस्टेंस मैंने लिया है कि वैल्यू जो है वैल एब्सोल्यूट ऑफ वैल माइनस इटरेटर 1, और मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, लाइक हियर व्हाट आई डिड कि वैल -7, बट मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है, तो डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। आई होप यू गाइस नो दैट कि माइनस और प्लस वो सेम हो जाता है एब्सोल्यूट से। और क्या सिमिलरली लोअर बाउंड भी लास्ट एज डॉट बिगिन तक जा सकता है, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर I2 डॉट माइनस माइनस, जैसे मैंने बोला मैंने एक इंडेक्स शिफ्ट किया है, लाइक लोअर बाउंड इज गिविंग अस ग्रेटर इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू, वी आर गेटिंग स्ट्रिक्टली लेस देन, सो दैट्स व्हाई आई डिड माइनस माइनस एंड आफ्टर दैट मैंने डिफरेंस ले लिया। अगर डिफरेंस 1 इज लेस देन डिफरेंस 2 जो वाला डिफरेंस छोटा होगा मैं उसको पिक कर लूंगा। इफ डिफरेंस 1 इज लेस देन डिफरेंस 2 देन सी प्लस इक्वल्स टू डिफरेंस 1, जो वाला छोटा डिस्टेंस है, क्योंकि मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस में जाना है, जो वाला डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो वाला छोटा होगा वहाँ पर मैं सी को लेकर जाऊंगा, तो सी प्लस इक्वल्स टू डिफरेंस 1। डिफरेंस 1 क्या स्टोर कर रहा है कि डिस्टेंस वहाँ से वहाँ तक का क्या है, और वैल्यू को तुम ले लो इटरेटर 1। वैल्यू को इटरेटर 1 का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ, मेरा ये वैल्यू है और ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, तो मैंने देखा ये वाला डिस्टेंस छोटा है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि सी पे ये वाला डिस्टेंस ऐड करो, फिर वैल्यू को उठाकर इस अपर बाउंड पे लेकर जाओ, क्योंकि अभी मैं ये इस वाले पोजीशन पे हूँ, राइट। तो इसलिए वैल्यू को उठाकर वो इटरेटर 1 पे लेकर जाओ। इटरेटर 1 का वैल्यू मतलब इटरेटर वैल्यू को इटरेटर 1 की जो पॉइंटर वैल्यू है, पॉइंटर लिया है मतलब इटरेटर 1 पे जो वैल्यू है वो आप उससे सेट कर दो, तो वैल्यू में आ जाएगा ये अप का वैल्यू, अप पे जो वैल्यू लिखा है, राइट। एंड उसके बाद इस वैल्यू को पॉप कर दो, मैं एट द एंड पॉप कर रहा हूँ जो मैंने बोला था। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर और कोई चॉकलेट नहीं है मैं पिक नहीं कर सकता, तो इस वैल्यू को पॉप कर दो, इट इज दैट। सिमिलरली आई डिड फॉर इटरेटर 2, लाइक लोअर बाउंड अगर मेरे का उससे लिए, एंड उसके बाद ये जो सिंपल चीज़ है उसको
लाइक सी पे मैं नियरेस्ट डिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ एंड उसको मैंने बस प्रिंट करवा लिया। आई होप इट्स प्रीटी सिंपल एंड मैंने टाइम लगा के एक्सप्लेन किया। आई होप इट्स ओके। ओके, फॉर द फॉर द नेक्स्ट वन, okay, this one was a pretty standard DSA question. यूजुअली मैं ये प्रॉब्लम्स जो है उतना अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता क्वेरीज वाला स्टाइल वाला चीज़, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा सेगमेंट्री चलता रहता है और मुझे सेगमेंट्री उतना अच्छे से क्लियर नहीं है। लेकिन मैंने देखा ये चीज़ एट कोडर में सेगमेंट्री का यूज़ एटलीस्ट बिगिनर कॉन्टेस्ट में ABCD में नहीं होता है। वो जो क्वेरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें सेगमेंट्री नहीं लगता है। ये अगर कोई पास 2-3 कॉन्टेस्ट दे रहा है तो फिर यूएस कैन ऑब्जर्व कि वहाँ पर कुछ और ही लगेगा। तो मुझे ये कंफर्म था इस क्वेश्चन में कि सेगमेंट्री तो नहीं लगेगा फॉर श्योर, लेकिन अब क्या लग सकता है, कुछ और लगेगा लेकिन सेगमेंट्री नहीं लगेगा। तो मुझे याद था कि अगर क्वेरी है तो ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ है कि मतलब जानना होता है। अगर तुमको क्वेरी दिया हुआ है और सेगमेंट्री नहीं लग रहा है, इसका मतलब तुम ओ ऑफ एन एम में तो लाइक एन क्यू में तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, वरना वो क्वेश्चन नहीं देते। एन क्यू में तो नहीं कर सकते, इसका मतलब कुछ प्री कंप्यूट करके रखना पड़ेगा तुमको, और या फिर ऐसा कुछ डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा जो तुमको आंसर अच्छे से दे दे। ये वाला चीज़ लाइक मैंने जो अब जो बात बोला, ये जो बात बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए जिनमें एन क्यू में सॉल्व नहीं कर पाते हम और सेगमेंट्री भी नहीं लग रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर इज गिवन अ चार्जर ऑफ अनलिमिटेड स्लॉट। मैं बस ड्रॉ करता रहूँगा, इट्स नॉट दैट हार्ड ऑनेस्टली। यहाँ पर लेट्स से वी हैव समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पर बहुत सारी इन्फिनिटी चार्जर्स है, राइट। यहाँ पर बहुत सारी इन्फिनिटी चार्जर्स है और कुछ नहीं है। तो हमको बोला गया है कि हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ बैटरीज भी, एक बैटरी का मैक्सिमम कैपेसिटी भी है, एक बैटरी का मैक्सिमम कैपेसिटी हमारा भी है। ओके, while a battery is plugged into a slot, it is charged at rate 1 until its charge level reach the maximum capacity। जब इसको मैं यहाँ में से किसी भी कॉर्ड में लगाऊँ, लेट से मेरे पास एक बैटरी है, उसका मैक्सिमम भी ही चार्ज ले सकते हैं ना, तो उसको मैंने यहाँ पर इस कॉर्ड में लगा लिया, उसका इनिशियल चार्ज हमको दिया हुआ रहेगा। जैसे कि यूएस कैन सी WQ से वो इनिशियल चार्ज है, तो इनिशियली लेट से मेरा फ़ोन का बैटरी है, फ़ोन का बैटरी का चार्ज इनिशियली 60 है। अच्छा, इससे पहले मैं क्वेश्चन ही समझा पढ़ लेता हूँ। प्रोसेस क्यू क्वेरीज, द क्यू क्वेरी इज गिवन इन द ऑर्डर ये फॉलोइंग दिया है। टाइप 1 ऑफ क्वेरी, टी फर्स्ट क्वेरी ऐसा है कि TQ WQ दिया हुआ रहेगा एट TQ, एट टाइम TQ प्लग द बैटरी विथ वन चार्जर। हमको एक बैटरी दिया हुआ रहेगा, उस बैटरी को हमको प्लग करना होगा जिस बैटरी का इनिशियल चार्ज लेवल WQ रहेगा, ठीक है। एट टाइम, टाइप 2 क्वेरी में क्या बोला है, एट टाइम TQ अनप्लग द बैटरी with the highest charge level from its slot, output the battery charge level, एंड उसके साथ साथ आउटपुट भी करना है। मतलब हमको बोला कि मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। हमको दो टाइप का क्वेरी दिया रहेगा। फर्स्ट क्वेरी में हमको एक टाइम दिया हुआ रहेगा जिस टाइम पे हम एक बैटरी विथ बैटरी के इनिशियल चार्ज W उसको मैं प्लग करूँगा हमारे कॉर्ड में। बहुत सारे ऐसे प्लग्स है। और टाइप 2 क्वेरी क्या है, मैं टाइम T में हाईएस्ट वाला जो मेरा अभी तक जितने भी सारे बैटरीज मेरे इस प्लग्स में कनेक्टेड है उसमें से जो हाईएस्ट वाला बैटरी का चार्ज है उसको मैं अनप्लग कर लूँगा और उसका चार्ज को मैं आउटपुट करूँगा, ठीक है। ओके, वेरी गुड। नाउ फॉर टाइप 1 समझने का कोशिश करते हैं। तो टाइप 1 में बोला गया 60 है, इनिशियली 60 चार्ज का एक फ़ोन का बैटरी है। लेट से मेरा सस्ता फ़ोन का एक बैटरी है, इसका लेट से 60% चार्ज है, राइट। तो इसको मैं प्लग कर रहा हूँ टाइम लेट से T में, तो T में इसको प्लग किया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेरी बोल रहा है और लेट्स से T1 में इसको प्लग किया, T2 में मैंने और एक फ़ोन बैटरी है जिसके इनिशियल चार्ज लेट्स से 80 है, इनिशियली वो 80% चार्ज है और उसको प्लग किया, ठीक है। अब अगर ऐसा है लाइक 80 टाइम 1 में मैंने पहले, और लेट्स से मैंने पहले टाइम 1 को लाइक पहले 60 वाले को मैंने प्लग किया, फिर T2 को प्लग किया लेट्स से, सो T1 इज लेस देन T2। मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ। पहले 60% चार्ज वाले को बैटरी को प्लग किया, फिर इसको, फिर टाइप 2 क्वेरी है और मुझे बोल रहा है कि यार टाइम 3 जब हुआ तब हाईएस्ट इन दोनों में से जिनका चार्ज है उसको तुम बाहर निकालो और उसका आउटपुट प्रिंट करो कि उसका चार्ज कितना है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम चार्ज जिसका किसका होगा टाइम 3 तक वो हमको निकालना होगा। तो वो हमको लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग सोचो ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज हाईएस्ट चार्ज को हमको निकालना होगा, थिंकिंग कि आई नो आई कैन डू एन क्यू। मैं हर बार क्यू क्वेरीज के लिए एन बार रन नहीं करूंगा कि हाईएस्ट क्वेरी कौन सा है।
व्हाट कैन आई डू, आई कैन मेंटेन अ प्रायोरिटी क्यू। फर्स्ट थिंग, प्रायोरिटी क्यू में हाईएस्ट वैल्यू में हमेशा पुट करके रखूंगा। ओके, सेकेंड थिंग, कैसे मैं वैल्यू को निकालूं। मैं क्या, अगर 80 है तो फिर क्या 80 हमेशा हाईएस्ट होगा। लाइक यहाँ पर 80 इंक्रीज आ रहा है, यहाँ पर 60 आ रहा है, राइट से, राइट। सो एट टाइम 3 ये 80 वाला बैटरी है वो क्या ज़्यादा होगा 60 से, या 80 वाला जो बैटरी है वो लेस होगा 60 से। क्योंकि हमको पता है ये हर बार प्लस वन करके दोनों बढ़ रहे, प्लस वन करके दोनों बढ़ रहे। बट नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि अच्छा प्लस वन करके दोनों, अगर दोनों ही बढ़ रहे तो 80 वाला तो हमेशा बढ़ेगा ही, 60 वाला भी हमेशा बढ़ेगा, लेकिन 80 तो ग्रेटर देन 60 है, तो फिर 80 वाला हमेशा ग्रेटर देन रहेगा 60 से। इट्स ट्रू, बट व्हाट इफ लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग। ओके, इसको नहीं हटाना था। ओके, व्हाट इफ लेट अस से समथिंग, एक चीज देखो, मैं अब T1 T2 को हटा के मैं सीधा वैल्यू लूंगा। ओके, लाइक यहाँ पर मैं डायरेक्टली टी का वैल्यू ले रहा हूँ। लेट से ये 5 मिनट और 5 सेकेंड बाद मैं निकाल रहा हूँ दोनों को। इसको लेट से मैंने पुट किया एट 1, और अब मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ 60 और 80 को, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वैल्यूज नहीं ले सकता। लेट से इसका चार्ज था लेट से 4, और ये बढ़ेगा। वेट, लेट मी जस्ट इमेजिन द टेस्ट केस, लाइक 4 से बढ़ेगा। ये 4, ये टाइम 1, ये टाइम है ना, ये 1 जो ये टाइम है इसकी तरह, और इसका भी टाइम मैं लेता हूँ। लेट्स सी ये 5 है इसका वैल्यू, और ये मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एट टाइम 4। नाउ सी यू गए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ इससे ही समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से, कि व्हाट आई एम सेइंग कि एट टाइम 1 में एक 4 वाले बैटरी को चार्ज किया, चार्ज पे लगाया, और एट टाइम 4 मैंने एक 5 वाले बैटरी को चार्ज में लगाया। दोनों ही एक एक से इंक्रीज होगा, और टाइम 5 में मैंने दोनों में से जो हाईएस्ट अभी तक का इन दोनों में से जिसका चार्ज है उसको मैंने निकाल लिया। तो देखते किसका ज़्यादा हाईएस्ट चार्ज होता है। ओके, तो टाइम 1 में मैंने इसको पुट किया, तो ये पुट हो गया टाइम 1 में, और मैं इससे अच्छे इसे लिखता हूँ टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5। और यहाँ पर और एक बैटरी है विथ 5 चार्ज, जिसका पावर चार्ज है। ओके, तो अभी देखते हैं एट टाइम 5 में निकाल रहा हूँ, तो टाइम 5 में मैं निकाल रहा हूँ तो इसमें T2 ऑपरेशन लगेगा। तो इसमें मैं यहाँ पर मैं ऐसा एक ब्लॉक बना देता हूँ कि यहाँ पर मैं हाईएस्ट वाले को निकालूंगा। अब देखते हैं टाइम 3 4 तक हाईएस्ट किसका रहा वैल्यू, और आई कैन जस्ट मेक इट 3। टाइम 1 में मैंने इसको पुट किया, तो इसका वैल्यू टाइम 1 पे 4 है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने प्लग किया ना। ईच टाइम एक एक करके बढ़ेगा, मुझे पता है। तो ये क्या होगा, ये 5 होगा, अभी 6 होगा, अभी 7 होगा। ओके, टाइम 4 तक तो इसका 7 है, ठीक है। और टाइम 5 में भी लाइक मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि क्योंकि हमको बोला गया क्वेश्चन में जैसे, तो टाइम 5 में इसका 8 हो जाएगा, और अभी मैं निकालूंगा, लाइक अभी मैं निकाल लूंगा इन दोनों में से जो हाइस्ट होगा। और बाकी देखते हैं, ये वाला जो है वो इनिशियली 5 था टाइम 1 में, तो इसको प्लग ही नहीं किया। टाइम 3 में प्लग किया, हाँ प्लग किया। टाइम 3 में मैं इसको 5 को प्लग किया, टाइम 4 में 6 हो गया, टाइम इसमें 7 हो गया। इन दोनों से हाईएस्ट कौन है, 8, सो मैं 8 को निकालूंगा। ओके, सो यू गाइस कैन सी, ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले आया था, इसलिए मैं इतना अच्छे से और समझा रहा हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 4, दैट्स ट्रू, बट दैट डजेंट मीन आफ्टर फ्यू टाइम 5 हमेशा ही 5 ग्रेटर देन 4 रहेगा। लाइक 5 का जो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 4 रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है 4 को मैंने बहुत पहले प्लग किया, तो 4 +1 करके 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 बहुत 4 अब 4 नहीं रहा, 4 अब लेट्स से 100 हो गया है। और 5 को मैंने अभी प्लग किया, तो अभी पहले 4 था, लेकिन वो +1 करते करते बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो गया। 5 को मैंने बहुत लेटली पुट किया, प्लग किया, तो इसके लिए 5 लेट से 6 और 7, ये मैक्स टू मैक्स 10 तक गया है।
लेकिन 4 बहुत बढ़ गया क्योंकि 4 को मैंने बहुत पहले प्लग किया था। तो टाइम मैटर कर रहा है कि कितना पहले प्लग किया, जितना पहले प्लग करूंगा वो उतना प्लस प्लस करते करते बढ़ता रहेगा दूसरे बारे से, राइट। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था, ये चीज़ मैंने पहले मतलब मैंने रॉन्ग सबमिट तो नहीं किया, लेकिन लाइक टेस्ट केस इतने अच्छे थे कि वहाँ पर ही समझ में आ रहा था कि कहाँ पर गलती हो रहा है। ओके, दैट्स वन थिंग। सो व्हाट कैन आई डू नाउ। यहाँ से हमको ये चीज़ तो समझ में आएगा टाइम मैटर कर रहा है। अब कैसे मैटर कर रहा है? एट टाइम 5 आई एम, मैं निकाल रहा हूँ। सो टाइम 5 में मैं निकाल रहा हूँ, किसको निकाल रहा हूँ? जिसका, लेट्स से टाइम 5 में मैं निकाल रहा हूँ जिसका जो मेरा प्रायोरिटी क्यू में टॉप पे। अब प्रायोरिटी क्यू में टॉप कौन होगा? जिसका वैल्यू हाइस्ट होगा। अब कौन सा वाला वैल्यू हाइस्ट होगा वो कैसे निकालूं? सो फॉर दैट यहाँ से मैं और अच्छे से समझ में आ सकता है क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखा था, लाइक सीखा इन द सेंस करा था। बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है दिखने में यहाँ पर, रहने देते। व्हाट यू गाइस कैन थिंक ऑफ कि हाँ, प्रायोरिटी क्यू में मैं अगर पुट करूँगा वैल्यू, लेट अस से टाइम, लेट से दो चीज़ मेंटेन करके रखते हैं, टाइम और मेरा जो वैल्यू है। और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ऐसे मेंटेन हो कि ये वैल्यू मैक्स टू मैक्स हो, राइट। नाउ व्हाट यू कैस कैन सी कि मैंने प्रायोरिटी के में वाई डब्ल्यू मैंने टी करके रख रहा हूँ, तो मैं इसको ले रहा हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, वेट अ मिनट, इसको लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक मैंने पहले प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर बनाया था टाइम और वैल्यू का, और जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसको ही मैं बस ले रहा था। जैसे 5 और 4 था, मैं हमेशा 5 को ही ले रहा था, मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा था कि 4 ज़्यादा हो सकता है। ये एक प्रॉब्लम था। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने देखा कि टाइम मैटर कर रहा है। अब कैसे मैटर कर रहा है वो मैं दिखाता हूँ कि जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू में वैल था, वो मैं हमेशा निकाल रहा हूँ। और उसमें मैं क्या पुट कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी क्यू सेकेंड में मेरा था टाइम। तो देखो, मैं एट टाइम टी में समझा रहा हूँ अभी, जब क्वेरी आया तो टाइम टी में मैं निकाल रहा हूँ मेरे हाईएस्ट वाले प्लग को। लेट्स से उसका वैल्यू सम वैल है हाईएस्ट वाले का। तो जब मैं निकाल रहा हूँ, लेट्स टी में जब मैं निकाल रहा हूँ, और लेट्स से ये जो वैल वाला है वो प्लग हुआ था T1 में, तो टी से T1 तक ये वैल वाला कितना बड़ा, वैल वाला प्लग हुआ था T1 में। और प्लग वाल, और लेट्स से यही मेरा आंसर है, यही मेरा मैक्सिमम है। तो वैल वाला जो है वो प्लग्ड हुआ T1 में, उसको मैं प्लग आउट कर रहा हूँ एट टी में। तो फिर T1 से टी तक ये तो हर हर सेकेंड वन वन करके बढ़ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा, T1 माइनस T1 इतना बड़ा, प्लस वन करके। तो इतना बड़ा किस में ऐड हुआ? वैल में ऐड हुआ, जो मेरा इनिशियल चार्ज था। इनिशियल चार्ज में ऐड हुआ कितना, जब मैं निकाल रहा हूँ और जब मैं प्लग कर रहा हूँ, उस दोनों का डिफरेंस, क्योंकि हर बार प्लस वन करके बढ़ रहा है। आई होप ये समझ में आया। तो ये मैं निकाल रहा हूँ और इस वाले वैल्यू को मुझे मैक्सिमाइज करना है। गुड टू गो। सिंस आई एम, जब बोलने से पहले मैंने शुरू किया कि वैल को मुझे मैक्सिमाइज करना है। इनिशियली मैंने जैसे बोला, मैंने सब जो फर्स्ट थॉट किया था कि 5 को और 4 में से मैंने ये प्रिंट कर रहा था मैं, पी क्यू डॉट टॉप फर्स्ट माइनस पी क्यू डॉट टॉप प्लस सेकेंड। और मैं फर्स्ट में हमेशा 5 को ही रख रहा था और सेकेंड में 5 का जो टाइम है। लेकिन मैं यही भूल रहा था कि ये टाइम इस 5 को चेंज कर सकता है, लाइक जैसे मैंने पहले बोला, टाइम उसको बहुत पहले अगर हुआ तो फिर वो चेंज करके कुछ और बड़ा वैल्यू उसको बना सकता है, क्योंकि प्लस वन करके ऐड हो रहा है। तो मुझे पता है इसको मैक्सिमाइज करना है अभी। मुझे सिर्फ वैल को मैक्सिमाइज नहीं करना, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। अब ये टी तो कांस्टेंट है, जब आएगा तभी प्लग आउट करूंगा। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, वैल माइनस T1, वैल माइनस T1, इसका वैल्यू को मुझे क्या करना है इसका मतलब, क्योंकि वैल माइनस T1 प्लस टी कर रहा हूँ मैं हर बार, प्लस टी कर रहा हूँ मैं हर बार, सेम ही है, इसको भी बस ऐसे करके लिखा। सो वैल माइनस T1 को मुझे मैक्सिमाइज करना है, ताकि इससे ऐड करने के बाद ये वाला वैल्यू मैक्सिमाइज हो। सो वी कैन जस्ट सिंपली से मुझे इसको भी बस मैक्सिमाइज करना है, वैल माइनस T1 को, जहाँ पर T1 के इनिशियल जब मैं पुट कर रहा हूँ उसको, और वैल के इनिशियल चार्ज, और ये इनिशियल टाइम है। तो इनिशियली मैंने ऐसे किया था, देखो मैंने दो, जैसे मैंने बोला अगर मैं इसको वो भी करूँ, लाइक मे बी, नहीं,
ये बिगड़ गया। आई थिंक आना चाहिए। ये देखो मैंने पेयर, मैंने इसीलिए दिखाया, मैंने पेयर बना के किया था। और मैं क्या कर रहा था, हर बार पी क्यू डॉट टॉप पी क्यू में ये वेट और टी डायरेक्टली मैं इंसर्ट कर रहा था। वेट और टी एक पेयर बना के। और मैं वो जिसका वेट ज़्यादा है उसको हमेशा ले रहा था, और उससे मैं माइनस कर रहा था उसका। उसका लाइक वो तो मुझे पता था कि, और तुम लोग भी, मैं समझा रहा हूँ सिंस आई शुड से लाइक दिस कि जब मैं निकाल रहा हूँ तो टाइम टी माइनस पी क्यू डॉट सेकेंड, जिसमें मतलब पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड ये कुछ नहीं है, बस ये टाइम है। तो टी प्लस टाइम, लाइक ये टी माइनस पी क्यू टॉप डॉट सेकेंड, मतलब माइनस ये टाइम जो जब मैं उसके इनिशियल टाइम जो था, प्लस उसका वैल। लेकिन मुझे पता है कि पी क्यू डॉट टॉप को मुझे हमेशा यहाँ पर मैंने पी मेंटेन कैसे करके रखा था प्रायोरिटी क्यू का, पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट से, जो क्या है मेरा वैल है। लेकिन मुझे पता है मुझे वैल को मैक्सिमाइज नहीं करना, मुझे वैल माइनस टी वन को मैक्सिमाइज करना है, वैल माइनस इनिशियल चार्ज को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि वो वाला जो वैल्यू है वो मेरा ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए मैं बस फिर से उस कोड को कहाँ से लेता है, submit is my submission, I think, yeah, okay। तो इसीलिए मैंने देखा कि मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, इस पूरे चीज़ को। तो ये क्या है, पी क्यू डॉट टॉप मेरा वैल है, और माइनस पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड ये क्या है, मेरा टाइम है। तो मैं अब एक ही प्रायोरिटी क्यू इंटीजर टाइप के बना रहा हूँ, और मैं मैक्सिमाइज क्या कर रहा हूँ, वेट माइनस टी। वेट मतलब लाइक यू गैस कैन से, और वैल्यू वट एवर, ये वैल माइनस टी को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ कि मुझे भाई इसको मैक्सिमाइज करना है। और जब मेरा टी कोई ऑकर हो रहा है, टी कोई ऑकर हो रहा है, तो मैं हर बार मैं क्या पॉप कर रही हूँ, इसको मीन को फिलहाल के लिए भूल जाओ, मैं हाईएस्ट वैल्यू प्रायोरिटी क्यू का अभी जो है, जो वेट डब्ल्यू माइनस टी जो मैक्सिमाइज है उसको मैं टॉप से ले रहा हूँ, प्लस टी ऐड कर रहा हूँ, क्यू क्यू प्लस टी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वैल्यू है प्रायोरिटी क्यू के टॉप में रहेगा, प्लस टी जो इनिशियली आया। और ये कहाँ से आया, मैंने दिखाया कि ये वैल तो मेरा नॉर्मल इनिशियल चार्ज है, और टी से टी वन के बीच में जो चार्ज प्लस वन करके ऐड हुआ वो हुआ टी माइनस टी वन, प्लस वन करके ऐड हुआ। लेकिन ये टी तो हर बार प्रायोरिटी क्यू में आता, क्वेरी करके आता रहेगा, लेकिन ये वाला जो वैल्यू इसको मुझे मैक्सिमाइज करना होगा, क्योंकि मुझे पूरा मैक्सिमाइज चाहिए। अब पूरा मैक्सिमाइज करने के लिए टी तो ऑलवेज लाइक न्यू न्यू वैल्यू आता जा रहा है, ये तो कांस्टेंट हुआ। और ये जो वैल्यू ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये पूरा का पूरा बढ़ता रहेगा, सिर्फ वैल नहीं बढ़ेगा, सिर्फ टी नहीं बढ़ेगा, टी के साथ वैल भी बढ़ता, लाइक टी प्लस वैल करके बढ़ता रहेगा। तो इस पूरे चीज़ को मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो इसीलिए मैंने डब्ल्यू माइनस टी किया और उसको मैक्सिमाइज किया। और मैं मिनिमम ले रहा हूँ पी क्यू का टॉप प्लस टी को, पी क्यू का टॉप में ये वाला है, ये प्लस टी, ये पूरा वाला वैल्यू, कॉमा वी क्या है, मुझे बोला गया था बैटरी का चार्ज मैक्सिमम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से मैं मिनिमम, अगर मेरा बैटरी का चार्ज लेट से ये वाला वैल्यू मोर देन वी हो गया, लेट से मोर देन वी हो गया, तो फिर मैं भी लूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा चार्ज मेरा बैटरी नहीं कर सकता। उसके बाद मैं प्रायोरिटी क्यू से टॉप पॉप कर रहा हूँ। अगर प्रायोरिटी क्यू मेरा एम हो गया, मतलब अभी मेरे पास ऐसा कुछ वैल्यू ही नहीं है जो मतलब हाईएस्ट है, तो फिर मैं माइनस क्यू रिटर्न प्रिंट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो इसको अगर मैं ड्राई रन करूँ तो फिर लाइक यूएस कैन ड्राई रन एंड यूएस कैन सी, प्रायोरिटी क्यू में अगर कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब कोई भी वैल्यू मैक्सिमाइज नहीं है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैं माइनस वन प्रिंट कर रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाट इट वाज लाइक कि, या वी जस्ट सॉल्व इट लाइक दिस। सो या लेट मी जस्ट से बिजनेस आई एम, मेरा स्टैंडिंग्स क्या हुआ एट द एंड, I think for IK, okay, 4.5K, not bad. 3 point, pretty good submissions here, like 3.6K, more than 3.5K submission. It was not hard. It was like it, like if you know community is good, then you can. क्या मेरा दिखाएगा? Okay, we got a plus or what? I don't know how. 140. I don't know. Okay, this is my what? 261. Q यू वट एवर। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ, बट आई जस्ट स्टार्ट, मैंने ज़्यादा कॉन्टेस्ट नहीं दिया है, सो यू गाइस कैन सी इन एट क्वार्टर, बट मुझे देना होगा और ज़्यादा, एटलीस्ट ब्राउन तक तो पहुँच जाऊँगा आई थिंक, उसके बाद मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। सो या दैट्स व्हाट ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।